नेचुरल हैज़र्ड्स को उर्दू में कुदरती आफ़ात भी कहा जाता है। इन कुदरती आफ़ात में हम सैलाब भी बहुत अहम है, इसी तरह से ज़लज़ले आते हैं। सेम इज़ द केस विद दी मेट्रोलॉजिकल हैज़र्ड्स, जिसमें तूफ़ान है, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, हरिकेन है, टॉर्नेडोज़ हैं। इसी तरह से जो आपके ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना का एरिया है, वहाँ पर इसको टाइफून्स कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। So these are actually the areas where we call the type of the hazards. जब ये हैज़र्ड मौजूद हैं सरफेस के ऊपर, तो कुदरती तौर पे इनका इम्पैक्ट जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर है। लेकिन जब वहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है या वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर सॉइल पे होगा, जिसे जो फर्टिलिटी जहाँ पर है या ज़रखेज़ ज़मीन है। इसी तरह से पॉपुलेशन के ऊपर है जो कि वहाँ पर मौजूद है क्लस्टर की सूरत में। So there are number of geological hazards हैं, meteorological hazards हैं, such as earthquakes हैं, coastal erosion है, volcanic eruption है, cyclone, storms and droughts हैं. So here we have some of the areas which are actually related with the Pakistan. पाकिस्तान में इनमें से हम देखते हैं मोस्टली आर द नेचुरल फिनोमिना, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ उस तरह से नहीं है जिस तरह से यूएसए में आते हैं या चाइना में आते हैं, बट यहाँ पर जो फ्लड्स हैं वो मौजूद हैं, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ जो पाकिस्तान है एक्चुअली कवर्ड विद द आइस, वहाँ पर मेल्टिंग है। सो एक तो पानी का जो है वो सोर्स आपकी मेल्ट है, आइस मेल्टिंग है। सेकेंडली द रेन है, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द समर मानसून, और जो वेस्टर्न साइड से वेस्टर्लीज की सूरत में हमें रेनफॉल मिलती है। सो दोज आर द एरियाज आर एक्चुअली क्लोजर टू द माउंटेन वैलीज। अब वहाँ पर स्लोप्स पे जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली जो दरियाओं का पानी है अपने चैनल से बाहर निकलेगा। सो मोस्टली वी हैव फ्लड्स ड्यूरिंग द समर सीजन। Now biological hazards भी मौजूद हैं, जिसमें we have certain diseases like in urban areas mosquito से हम देखते हैं कि diseases यहाँ मौजूद हैं, because most of the area is covered with the built up region, human population वहाँ पर रहती है, but once it was covered with the vegetal cover. यानी वहाँ पर मॉस्किटोज़ की हैचरीज थी, हमने उनको बिल्ट अप एरिया में चेंज कर दिया। सो दैट इज़ द मेन जो उसकी लैंड यूज में चेंज आई, दैट्स वाई वी हैव डिजीज़ रिगार्डिंग योर मॉस्किटोज़। सो इसमें अर्बन जो डिजीज़ हैं वो मौजूद हैं, बट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरिया। इवन जो है सॉयल एंड एनिमल बॉर्न डिजीज़ भी हैं, यानी वो एरिया जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर जो सॉयल और एनिमल पैथोजन्स हैं वो भी ह्यूमन में डिजीज़ का बायस बनते हैं। सो these are actually the areas where we have the environmental impact on the human system. Now this area belongs to Pakistan, is actually the slum, or one of the slum of Lahore. Now the area covered with the polluted water. इसमें जो लिक्विड वेस्ट है वो मौजूद है। सो दिस इज़ वन ऑफ द हैचरी ऑफ द मॉस्किटो। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाहौर में फॉर द लास्ट 5 years वी हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग और इशू रिगार्डिंग द हेल्थ, जिसमें डेंगू भी मौजूद है, मलेरिया भी मौजूद है, बिकॉज ऑफ द लिक्विड डंप्स। Now this is one of the solid dump of the slum, one of the slum area of Lahore. इसमें भी most of the dumps जो हैं वो open हैं। About 40% of the total जो solid waste है लाहौर का, वो गवर्नमेंट जो है वो move करती है from built up area से sides of the city की तरफ, but 60% जो dumps हैं वो within city मौजूद हैं, and those are actually the hatcheries of the disease. अब slums में disease ज़्यादा है as compared to the area which is actually under the high income group. Now dengue fever belongs to most of the developing regions of the world.
अब डेवलपिंग रीजन जो हैं वो ट्रॉपिकल एंड द एरिया विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर वहाँ पर मौजूद हैं, एंड दोज आर द प्लेसेस वेयर वी हैव द मैक्सिमम डेंगू फीवर. अगेन सेम एरिया बिलोंग्स टू द मलेरिया, एंड आप देखिए जो रेड जोन है दैट इज़ एक्चुअली द रीजन बिलोंग्स टू द मलेरिया, एंड दैट इज़ अगेन द ट्रॉपिकल एंड द मिडल एल्टीट्यूड्स एंड द इक्वेटोरियल रीजन्स. सो जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, एयर में मॉइस्चर मौजूद है, वो सरफेस पे भी वाटर मौजूद होगा, वहाँ पर स्टेगनेंट जो वाटर है दैट इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर वी हैव द बर्थ ऑफ द मॉस्किटोज़. Now, other natural hazards such as floods and wildfire can result from a combination of geological, hydrological and climatic factor. अब इसमें हम देख सकते हैं कि अदर जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन हमें मिलते हैं, जिसमें जोलॉजिकल फैक्टर भी है, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर भी है और क्लाइमेट फैक्टर भी इसमें मौजूद है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द फॉरेस्ट फायर. अब इसमें हम वी आर डीलिंग विद सर्टन टाइप ऑफ हैजर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक कैलिफोर्निया में 2015 में जो अभी फायर है दैट इज़ एक्चुअली वाई बिकॉज ऑफ द स्केसिटी ऑफ द रेनफॉल और शॉर्टेज ऑफ द वाटर. अब बारिशें कम हुई हैं, दैट्स वाई जो ड्राउट था एरिया वहाँ पर हमें वो फॉरेस्ट फायर या जो फायर है इज़ बिकम वन ऑफ द हैजर्ड ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. द ग्लोबल Climate Risk Index 1992-2012 has ranked Pakistan as the 12th most affected by the extreme weather event. So इसमें Pakistan is one of the hotspot area in the climate change because it is actually not only covered with the mountain but plain areas भी वहाँ यहाँ मौजूद हैं, and most of the Pakistan is under semi-arid and arid type of climate. यानी बारिशें जो हैं वो 20 इंच सालाना से कम होती हैं. बट उसका जो नॉर्थ है दैट इज़ कवर्ड विद आइस, जहाँ पर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है और थ्रू आउट द ईयर है, एंड सम टाइम इट इज़ क्लोजर टू द -40 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज़ एक्चुअली द मेन कॉज बिहाइंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर वी हैव द क्लाइमेट चेंज. अब पाकिस्तान में फ्लड्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तान में ड्राउट्स भी हैं. So it means that we are dealing with certain environmental hazards which are actually hazards of the world. The temperature increases with the result in more heat waves and will also affect the country's water demand. So you have a link with the water shortage with the water demand. सनी जब हम देखते हैं कि यहाँ वन ऑफ द मेजर क्लस्टर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद है, तो सरफेस वाटर भी कम है और ग्राउंड वाटर भी कम है, या वो वाटर जो है सीज़न में अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज़ अ मेन कॉज बिहाइंड द इशू ऑफ द वाटर. सो बट द वाटर मैनेजमेंट एरिया इज़ वेकेंट nowadays in Pakistan. हम इस पे बेहतर तवज्जो दे सकते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वेयर वी कैन डील विद द वाटर इशूज़.